दूर कहीं एक जंगल में हेलन और जीनो नाम के दो सुंदर चिड़िया उनके बेटे पेरिस के साथ मिलकर सुकून से रहते थे। हेलन और जीनो उस जंगल के सबसे बड़े धनवान हैं, इसलिए उन्हें किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होती थी। हेलन चिड़िया अपने बेटे पेरिस का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उसे एक भी काम करने नहीं देती थी। ऐसे ही वो भी काम किए बिना हमेशा उनके पास काम करने वालों को ही परेशान करती रहती थी। बेटा पेरिस, आओ आओ, ये भोजन मैं खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। ऐसे उसे भोजन देकर लाड करते हुए कोई भी काम ना करने देने पर पेरिस बहुत ही मोटा और आलसी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन बीमारी का शिकार बनता है और तभी वहाँ पर गुगु कबूतर उसका इलाज करने के लिए आता है। आपके बेटे को छोटी सी ही बीमारी है, लेकिन ये दिन भर क्या करता है? इसके रोजमर्रा का काम क्या है? वो कोई काम नहीं करता है गुंगू कबूतर, ऐसे ही खाकर दिन भर पड़ा रहता है। उसे ऐसा उसकी माँ ने तैयार किया है। इतने में हेलन चिड़िया को गुस्सा आता है और वो गुगु कबूतर से ऐसा कहती है, असल मेरे बेटे को काम करने की जरूरत ही क्या है? वो एक धनवान है, हम धनवानों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बातें सुनकर गुगु को समझ में आता है कि असल में क्या करना चाहिए। तुम्हारा बेटा ठीक होने के लिए आज से लेकर ठीक 1 महीने तक उसे खुद अपने जंगल के बीच वाले अंगूर की बेल से काले अंगूर तोड़कर घर तक लेकर आने के बाद ही उन्हें खाना होगा। ऐसे ही हेलन को भी उसी बील के पास वाली से हरे अंगूर तोड़कर लेकर आना होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है गुगु कबूतर। ऐसे अगले दिन सुबह से उठकर दोनों माँ बेटे चिड़िया उड़कर उन जादुई अंगूर के पास जाते हैं। माँ, इतने दूर तक उड़ना मुझसे नहीं होगा, मैं थक रहा हूँ। लेकिन इस काम को टाल नहीं सकते हैं बेटा। तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए हमें उस जादुई अंगूर को लेकर ही आना होगा। ऐसे फल लेकर आने तक काफी थक जाते हैं दोनों माँ बेटे। उसके बाद उन फलों को खाता है पेरिस चिड़िया और उसे स्वाद काफी पसंद आता है। ऐसे कुछ दिनों में वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाता है हेलन और पेरिस चिड़िया के लिए। उसके बाद से तुम पहले या मैं पहले कहकर तेजी से उड़ते हुए जाकर फल लेकर आते थे दोनों माँ बेटे। ऐसे गुगु ने जो वक्त दिया था वो खत्म होता है। ऐसे ही पेरिस भी पतला होकर फुर्तीला बनता है। तब गुगु के पास आकर, सच में उन जादुई अंगूरों ने कमाल कर दिया गुगु कबूतर, मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया है। वो बात सुनकर गुगु कबूतर हंसने लगता है। वो कोई किसी जादुई फलों का चमत्कार नहीं है जीनो, असल में कोई जादुई फल ही नहीं है। तुम्हारे बेटे को व्यायाम करने की जरूरत थी, लेकिन हेलन की मूर्खता खत्म होने पर ही ये मुमकिन था, इसीलिए मैंने छोटे से झूठ कहा था। ऐसा कहने पर हेलन अपनी गलती की माफी मांगती है और तब से सब अच्छे से रहने लगते हैं।